ऑफिस भी उठ गया है, मतलब हम लोग तो जब जल्दी उठ गए थे। मैं थोड़ा सोने की एक्टिंग कर रही थी क्योंकि अगर मैं नहीं सोने की एक्टिंग करूँ तो प्रिंस मुझे अर्ली मॉर्निंग ही उठा देगा। तो चिराग गया 8:30 बजे, मैं उठी हूँ 7:45 बजे, लेकिन अभी बजे है 9:30 और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, मैंने शायद आप लोगों को बोला था कि ये एक ऐसा जगह है, यहाँ पे काम होता ही रहता है। अगर काम नहीं भी हो ना तो भी ये लोग काम निकाल लेते हैं। 5 दिन हो गए हैं हम लोग डॉग पार्क नहीं जा पा रहे क्योंकि यहाँ पे ये कॉशन वाला वो लगाया हुआ है, तो हम लोग को कहीं जाना अलाउड नहीं है। शायद आज खोला है इन्होंने, मैं उस तरफ से जा पाऊँगी, लेकिन ये इधर ऐसा चल रहा है कि इसका प्रॉब्लम है कि इन लोग का ना ऐसा है, अगर काम नहीं है तो काम निकालो और कोई तो भी काम करो। इन लोगों को ऐसा बोला गया है कि आप लोग को फ्री नहीं बैठना है दोस्तों, फ्री हमको बिल्कुल नहीं बैठना है। हमको हमेशा काम करते रहना है और हमको हमेशा दिखाना है कि हमारे पास और भी चीज़ें हैं करने को। ये देखो, मैं प्रिंस को खाना दे रही हूँ, मेरा भुक्कड़ को मारा, उसको हमेशा खाना चाहिए। उसको भी ऐसा हो गया है कि कुछ तो चाहिए करने को, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, तो मैं तुमको भी पागल कर दूंगा। तो ऐसा वाला सिचुएशन है प्रिंस का। ये लोग है ना, मतलब सारी चीज़ें सही थी, आपने देखा होगा हम वॉक करते थे उसी जगह से, सब कुछ सही था। लेकिन इनको सडनली ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अरे बहुत दिनों से हमने काम नहीं किया, हमको काम करना है, इसीलिए हम रेंट इतना भरते हैं, सो दैट ये लोग 50,000 बार तोड़ के काम करा पाए। ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर इतना खर्चा करना ही है तो एक हॉट टब लगा दो यार, मेरे को जकूज़ी चाहिए। यहाँ पे सब कुछ है, जकूज़ी नहीं है, सोना है, यू नेम इट, और वो सब कुछ है, बट इनके पास ना जकूज़ी नहीं है। मेरे को जकूज़ी चाहिए। सच्ची थोड़े दिनों में आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, नीचे पूरा तोड़ के नया बना रहे हैं, जबकि टूटा कुछ था ही नहीं, इनको बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, बट कुछ तो भी कर रहे हैं। तो चलो, मेरी चाय बन गई है, चाय की पहली चुस्की आप लोगों के साथ। ऑसम, मज़ा ही आ गया दोस्तों, मज़ा ही आ गया। अब चाय के साथ मैं खाऊंगी पापड़ी और देखूंगी टीवी। बेड मैंने बना दिया है सुबह सुबह आज। अभी मैं टीवी देखूंगी, टाइम पास करूंगी, फिर थोड़ी देर के बाद उठ के रेडी होने को स्टार्ट करूंगी क्योंकि ऑफिस भी जाना है मैंने। यार मेरे को बहुत ही बोर होता है आजकल ऑफिस जाने को, वो भी मेरी अच्छी वाली बंदी के साथ मैं आजकल काम कर रही हूँ तो अच्छा लगता है। प्रिंस तुझे खाना दिया मैंने, शांति रख। अभी प्रिंस मुझे बैठने भी नहीं देगा, वो भी एक पंगा है। चलो मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 2:15 और 2:30 बजे तक की मेरे को बस मिलनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा ऑफिस है 3:15 बजे का, और 3:15 के लिए मतलब है ना अराउंड मैं 45 मिनट अपने हाथ में लेके चलती हूँ। तो 45 मिनट होता है ना, तो प्रॉपर एक बफर भी रहता है थोड़ा बहुत। आई रीच ऑल्सो ऑन टाइम, क्योंकि सस भी कभी बहुत ही देख रही थी मैं, उसका मेरे को एंड हुआ नहीं देखना। तो चलिए घर पे आने के बाद देखूँगी मैं बाकी का, लेकिन अभी के लिए मैं जा रही हूँ। सॉरी मैं आउट ऑफ फोकस हो गई थी। मैंने डब्बे में कंटोला की सब्ज़ी और दाल राइस ले लिया है, मैंने मस्त बासमती बनाया था मॉर्निंग में। तो चलिए अभी मैं निकल रही हूँ। भगवान का भी मैंने पूजा वूजा करा दिया है। धूप चल रहा है अभी भी, नहीं ख़त्म हुआ जस्ट। ये धूप का स्मेल मेरे को इतना पसंद है, रोज़ फ्लेवर वाला, एक रोज़, सैंडलवुड और लैवेंडर, ये 3 खुशबू बहुत अमेजिंग महकती है। मतलब आप लगा के चले जाओ घर बंद करके, आप जैसे घर में एंटर करोगे ना मस्त खुशबू आती है, तो दैट इज़ वेरी नाइस। तो चलिए मैं अभी निकल रही हूँ, अभी मैं लूँगी बस और फिर ऑफिस पहुँच जाऊँगी वापस वही सेम। लेकिन अच्छा है एटलीस्ट मेरे साथ काम करने वाली अच्छी है, तो मेरे को इतना बुरा नहीं लग रहा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन किसके साथ मैं काम करती हूँ। बस अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे
बस स्टॉप पे बस कब आएगी पता नहीं। बस बता रहा था पहले कि 3:35 को आएगी, 2:35। अभी बोल रहा है कि 2:47 को आएगी। ऐसे सडनली 12 मिनट का अंतर कहाँ से पड़ गया नहीं पता मुझे। पहली बस मेरी होती है 7 मिनट की, लेकिन रुकना पड़ता है 12-15 मिनट, तो उसी में मेरा आधा टाइम चला जाता है। आई होप मैं लेट ना पहुँचूँ। 3:15 का मेरा ऑफिस है, मैं 3:05 3:10 तक पहुँच जाऊँगी तो बहुत अच्छा होगा। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मैं उतर चुकी हूँ बस से और अभी मैं चलते हुए जा रही हूँ ऑफिस की तरफ। 5 मिनट के करीब मैं लेट हुई हूँ। मेरे को बस में एक बंदी बोलती है, नहीं बंदी तो नहीं थी, बहुत ही बूढ़ी औरत थी, बोलती है योर हेयर इज़ वेरी प्रिटी, यू लुक लाइक अ रपुंजल। मैं बोला सही है भाई, अच्छा है, अच्छा लगता है ऐसा सब अच्छा अच्छा सुन के। तो चलिए अभी मैं ऑफिस चली जाऊँगी, फिर बाद में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोगों से बात करूँगी। कितना मिलेगा वो तो नहीं पता, पर लेट्स सी। तो दोस्तों अभी मेरा थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक हुआ है तो मैं आके बैठ गई हूँ। कुछ करने को है नहीं तो मैं थोड़ा ऐसे ही बैठ कर टीवी देख रही हूँ, पता नहीं, लेकिन पैर बहुत दर्द कर रहे हैं यार। एक अपडेट है कि बहुत जल्दी मेरा नेक्स्ट वाला जो ऑफिस है उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे बता दूँगी कि भाई मैं नहीं आ सकती, या फिर मुझे आप पार्ट टाइम कर दो। वहाँ पे मेरे को मंडे ट्यूसडे ऑफ होने वाला है, तो यहाँ पे मैं मंडे ट्यूसडे आ पाऊँगी। आज हम इतने बोर हो रहे हैं कि हम लोग बस खाए जा रहे हैं। देखिए प्रेट्जल्स के साथ में डिप। इसके बाद हमने बोला हमारे सर्वर को कि हमको थोड़ा आलू फ्राई करके दो, तो उसने आलू फ्राई करके ला के दिया है। अब वो भी हम लोग खाने वाले हैं। ऐसा टाइम पास वाला हमारा शिफ्ट चल रहा है आज। इतना बोर हो रहा है ना। मैंने पहले सोचा था बहुत ही हार्ड शिफ्ट जाने वाली है, बट इतनी मज़ेदार शिफ्ट है, खाने पीने में गुजर रही है। मैं खा रही हूँ अभी भी। तो दोस्तों मेरा लंच ब्रेक हो गया है, मतलब डिनर ब्रेक जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। इधर है ना इसको लंच बोलते हैं, तो आप कौन सा भी ब्रेक लो, आधे रात को भी लोगे तो उसको भी लंच बोलेंगे लेकिन डिनर ब्रेक है तो मैंने ब्रेक ले लिया है। ये देखिए मैं क्या खाने वाली हूँ, दाल राइस और कंटोला, बंगाली बांगालीरा पुलबे, दाल भात और काकरोल भाजा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग टू ईट। वो कंटोला इतना पसंद है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इट इज़ द मोस्ट यम्मीस्ट थिंग एवर। मैंने दाल चावल गरम कर लिया। रात को अगर आप खाना खाओगे और अगर आप दाल चावल नहीं खाओ तो क्या ही खाया ना। आलू भाजा भी मैं ला सकती थी जो हमारे सर्वर ने ला के दिया था, लेकिन मैंने वो बाहर रखा है ताकि मैं और मेरी दूसरी जो फ्रेंड है वो और मैं दोनों खा सकें। उसने मुझे बोला स्टार्ट करने, मैंने सोचा रहने दो मैं बाद में खाती हूँ, वो बाद में भी बोर होगा तभी तो कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा ना। तो मैं तो क्या, दाल भात आलू भाजा काकरोल भाजा वुड हैव बीन द बेस्ट डिनर कॉम्बो। तो चलिए मैं अभी खाने लगी हूँ। ये ऐसे सब ट्रेडिशनल बंगाली खाना मेरे को इतना मज़ा आता है। तो चलिए आई एम मेकिंग अ परफेक्ट बाइट। दाल चावल और काकरोल भाजा, बहुत गर्म हो गया शायद। ये सारा खाना ना कभी ख़राब हो ही नहीं सकता, बुरा लग ही नहीं सकता। बचपन की याद जो इसमें वो है जमी हुई, इतना अच्छा लगता है। ऐसे सब खाना मेरे को हर रोज़ दे दो, मैं हर रोज़ खाऊंगी। मैं भी करने वाली हूँ टीवी बंद, मैं कुछ तो टीवी अपना फ़ोन में देखूंगी, टाइम पास करूँगी, खाऊंगी। यही है मेरी ज़िंदगी, और कुछ तो होता नहीं है मेरी ज़िंदगी में आजकल। ऑफिस घर। तो लेट्स सी आगे जाके बेटर कुछ होगा। मुझे इंडिया जाना था दुर्गा पूजा के लिए, ये साल मैंने सोचा था, नसीब में नहीं था। मैं ना एक चीज़ मानती हूँ, भगवान का बुलावा जब तक नहीं आता ना आप नहीं मिलोगे उनसे। अगर नसीब में होगा तो आप मिलोगे, अगर नसीब में नहीं होगा तो आप नहीं मिलोगे। हर चीज़ है ना आपका नसीब पहले से बना हुआ होता है। बहुत बार क्या करते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। मैं ओवर थिंक करूँ तो मैं हर चीज़ में स्ट्रेस लेती हूँ, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, लेकिन करने की कोई मतलब नहीं है। जितना तुम्हारे नसीब में है ना वो तुमको मिलेगा, फिर तुम कितना भी हाथ पैर मारो या ना मारो, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलना ही है, और जब है वो भी मिलना है, वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। तो जब वक्त आएगा ना, जब करेक्ट टाइम आएगा ना, तो आप कुछ नहीं भी कर रहे होंगे ना। मैं टीवी कम कर रही हूँ, मेरे को बहुत इरिटेट हो रहा है पीछे, स्पोर्ट्स मेरे को नहीं पसंद। हाँ, जब आपके नसीब में होगा ना कोई चीज़, आप कुछ नहीं करोगे
और अपने आप देखोगे इट विल फॉल इन प्लेस, सारी चीज़ें हो जाएगी। और जब आपके नसीब में नहीं होगा ना, कितना भी हाथ पैर मारोगे कुछ भी नहीं होना, क्योंकि वो होना था ही नहीं कभी। तो ऐसा ही कुछ है हमारा लाइफ भी। तो इसके लिए जैसा जैसा चल रहा है ना, आपको बस चलते रहना है। ये मैं अपने आप को भी बता रही हूँ जितना मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी भी सेम कंडीशन है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, बट इट्स नॉट वर्थ इट। जो मेरे नसीब में होगा ही नहीं, मैं उसके पीछे कितना ही भागूँ, वो तो टाइम वेस्ट है ना, मिलना तो है ही नहीं। अब काम करो और फिर रहने दो। होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हो सकता है होना है, लेकिन ये करेक्ट टाइम नहीं है, बाद में कोई करेक्ट टाइम होगा तो तभी होगा। तो बस वी ऑल हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। जब राइट टाइम आएगा तब तो होगा। तो तब तक के लिए चिल मारो, एक ही ज़िंदगी है, मज़े करो, खिलो फिलो। मैंने भी अभी वही सोचा है, आराम से जियो, जो होना होगा होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इसके साथ मैं खाना खाने लगती हूँ। आप लोग मेरे साथ हो, मुझे पता है, आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिलता है। जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, पैसे नहीं लगते। और मेरी लाइफ की सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। चीज़ें चेंज होने वाली है बहुत जल्द। ये जो मेरा डे नाइट वाला पंगे वाला मैं काम करती हूँ वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। फिर मैं सिर्फ डे काम करूँगी, फिर अच्छा खासा भी मेरा लाइफ चलेगा, सारी चीज़ें मस्त रहेगी। उससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एज लॉन्ग एज मेरे लाइफ का एक बैलेंस चलता रहेगा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी प्रॉब्लम यह है कि बैलेंस नहीं है। 3 दिन रात करो, 3 दिन 2 दिन, क्या बोल रही हूँ मैं, 3 दिन करो 2 रात करो, या फिर 3 रात करो 2 दिन करो। आपका बॉडी ना कभी रेस्टेड फील कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ठीक ठाक नींद ही नहीं मिल रही है। और जब मुझे प्रॉपर नींद मिलती है ना, मैं अंदर से फील करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो जैसे मेरा नया जॉब स्टार्ट होगा, वो सिर्फ डे है, उसमें कोई नाइट नहीं है। रात को 12 बजे तक ऑफिस में रहना नहीं है, जो अभी हो रहा है मेरा। 11:30 तक मैं ऑफिस में रहती हूँ, 12 बजे मैं घर पहुँचती हूँ। प्रिंस को लेके फिर मेरे को नीचे चलने जाना होता है, उसमें बहुत टाइम हो जाता है, सोते सोते 1 बज जाता है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी है, क्योंकि 8 बजे के अंदर मैं घर चली आऊँगी, तो सब कुछ परफेक्ट ही होगा। 10 बजे तक मैं बेड पे रहूँगी। सुबह उठ के अगर मैं थोड़ा वर्कआउट भी करूँ, खा के पी के घर से भी निकलूँ, तो भी सही है ना। मतलब मेरा जो इंडिया में था, सुबह निकलो रात तक घर आ जाओ, वैसा ही होगा। 8:30 बजे तक भी अगर मैं घर पहुंच जाती हूँ ना, इट इज़ वेरी गुड। मुझे वही वाली शिफ्ट और वही वाला ऐसा चाहिए कि मैं सुबह 9 बजे घर से निकलूँ और रात को 8 बजे के अंदर मैं घर पहुंच जाऊँ। उसमें काम भी आ गया आपका, ट्रैवलिंग भी आ गया आपका, सब कुछ आ गया। तो चलो, आप लोगों ने भगवान से प्रे किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अभी 11:20 हो रहे हैं, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, तो अभी मैं निकल रही हूँ। मैंने ये पोटैटो फ्राइज़ ले लिया है, ये हमारे काम आएगा। कल मैं आलू और दाल चावल खाऊंगी। दाल चावल से बेटर इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, निकलने लगी हूँ मैं। तो दोस्तों हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। चिराग ने मुझे पिक कर लिया है और अभी जा रहे हैं हम गढ़ जा रहे गढ़। और बेस्ट चीज़ ये है कि कल मुझे 11:30 बजे तक काम नहीं करना पड़ेगा। कल मेरा 10:30 to 6:30 वाला शिफ्ट है, और मैं चिराग के ऑफिस जाने के बाद मैं आ जाऊँगी, फिर वो मुझे आके पिक करके लेके जाएगा। तो इट इज़ गोना बी नाइस। एंड अभी घर जाके ऑब्वियसली मेरे को प्रिंसी भैया को लेके बाहर भी जाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा ऐसा भागम दौड़ी होने वाला है, फिर मैं सो जाऊँगा। तो दोस्तों हम लोग जा रहे घर, और जाते जाते हम लोग आलू फ्राई खा रहे। फ्रेंच फ्राइज को आलू फ्राई तो बोलते हैं हम देसी लोग। तो दोस्तों आ गए हम घर, और चिराग ने मुझे पिक करके घर पे लाया, और उसके बाद मैंने प्रिंस को नीचे लेके जाने का सारा काम किया। प्रिंस एज यूजुअल घर पे आने का उसको होता नहीं है, वो तो पूरा रखड़ू है यार। मतलब चिराग, प्रिंस इज कम्प्लीटली अ रखड़ू बच्चा। मतलब ही जस्ट वांट्स टू रखड़ भवानी आउटसाइड, ही जस्ट वांट्स टू स्टे आउट। लाइक उसको घर से बाहर निकाल दो, बोल देगा थैंक यू। हाँ, तेरे बारे में ही बात कर रही हूँ मैं। यहाँ नहीं था दोस्तों, जैसे उसको पता चला उसके बारे में बात हो रही है, आ गया।
कि मम्मा मेरे बारे में बात करो, हाँ तेरे ही बारे में बात करो। तो चलो अभी हम सोने लगे हैं। आज कुछ खास हमने किया नहीं, कल शायद मैं को आने के बाद कुछ खाना वाना बनाऊँगी। बिकॉज क्या है, कुछ तो अभी मुझे लंच वगैरह का करना पड़ेगा। तो अभी आज मैंने ऑफिस से बहुत सारा कुछ लाया, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा मेरे पास पापड़ी रहता है, खाकरा रहता है, थेपला होता है, बट चिराग ना वो सब चीज़ें खाता नहीं है। तो इसके लिए उसके हिसाब की चीज़ें मैं लेके आई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लाया। पहला तो नहीं, मैंने गाड़ी की चाबी नहीं लाई है दोस्तों। पहला तो मैंने लाया है ये जर्की, फिर मैंने लाया है ये चिप्स हॉय जो चिराग का फेवरेट होता है, उसने खोल भी लिया और खा भी लिया थोड़ा सा। फिर मैंने लिया है एक ओरियो, वो कल वो चाय के साथ खा सकता है। फिर मैंने लाया था ये भर के, लेकिन इतना अडिक्टिव है कि ऑलरेडी उसमें से आधा खा लिया है, और एक फैंटा। तो चलिए कल मिलते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।